के बाद का रिलैक्स टाइम है और इस रिलैक्स टाइम में अंबाला से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया जी हमारे साथ है। मैम, समय अब परिवार को देने का है, जो 1 महीने की जद्दोजहद रही, कैसे समय बिता रहे हैं आज कैसा रहा पूरा दिन? नहीं, सुबह उठ के हमारी बिटिया सारा परिवार यहाँ आया था, तो सुबह सबके साथ एंजॉय किया, सबके साथ बैठे। मेरी बहनें, मेरी नंदे, मेरी सब नंदे तो कल चली गई थी 4 बजे वोट डालने, क्योंकि उनको भी वोट डालनी थी अपनी, तो वोट डालने। और अभी बिटिया यहीं थी, क्योंकि बिटिया की वोट मेरे पास ही आई है, तो वो आई थी, वो भी सुबह गई है। अपना 11 बजे तक उनके साथ ही थे। उसके बाद 11 बजे अपनी एक बैठक थी, समीक्षा बैठक पंचकुला की, उसमें गए। रूटीन में अभी अपने आए हुए हैं सब, पंचकुला के चाय पी रहे हैं इनके साथ। अच्छा मैम, चुनाव खत्म हो गए हैं लेकिन चुनावों वाला माहौल अभी भी नजर आ रहा है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं, लगा रहा है। अभी नड्डा जी का फोन आ गया कि चंडीगढ़ संभालो, तो कल से सब चंडीगढ़ लगेंगे। अच्छा, ड्यूटियां लग गई। अच्छा मैम, मतदान इस बार सबसे ज्यादा सिरसा में हुआ है, हालांकि अंबाला सेकंड नंबर पे है। क्या कारण मानते हैं कि लोग ज्यादा मतदान के लिए बाहर नहीं आए? गर्मी? नहीं, लोग शहरों में थोड़ा कभी रहता, पर इस बार मैंने देखा है कि सुबह ही 7 बजे भीड़ लगी थी। लोग नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी पर, नरेंद्र मोदी जी के काम पर, और नरेंद्र मोदी जी को जब देखते हैं कि गर्मी में अकेला व्यक्ति इतने काम करता, तो हमने तो एक ही दिन वो देना, तो लोगों की ये भावनाएं खड़े उनके आवाज सुन रही थी, और सबने नरेंद्र मोदी जी को वोट किया है और राष्ट्र हित में वोट किया। अरे राम मंदिर के उस पे वोट किया है लोगों ने, ये एक जोश था लोगों में। अंबाला सीट मैम, क्या लगता है, क्योंकि यमुनानगर की अगर हम बात करें तो वहां पर कुछ गांव में बहिष्कार भी हुआ है चुनावों का, क्योंकि इनका मुद्दा था कि एक पुल है, पुल भी नहीं बना है, उन्हें जो है यमुना पार करके दूसरी जगह जाना पड़ता है। ऐसा है, वो 1999 में कटारिया जी जब पहली बार सांसद बने थे, उस गांव में पानी भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी। वो भी रतनलाल कटारिया जी ने ही, बल्कि उस समय तो बुग्गी में बैठ के गए थे, तो एक पुल रतनलाल कटारिया जी ने उस समय लगवाया था। तो उसके बाद मुझे तो खैर बाद में ही पता चला, हमारे नुक्कड़ के विधायक आए थे मुकेश जी गुजर, तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी समस्या वहाँ है, अरे जीतने के बाद वो पूरी करेंगे। 2 गांव है, घोड़ा पिपली, एक में वोट किया है, वहाँ 200 वोट पड़ी हैं, तो वो 200 में से मैक्सिमम बीजेपी को ही वोट पड़ी। दूसरे गांव है, वहाँ आज पता लगा कि नहीं वोट डाली, तो उसको हम करेंगे। अरे अभी तो सबकी किस्मत बंद पेटी में, 4 तारीख को पता लगेगा क्या होगा। पर आपकी मैम, हम कहें कि पाइपलाइन में है कि अगर जीत जाते हैं तो प्राथमिकता रहेगी हाँ, क्योंकि लोगों को सुविधा तो मिलनी चाहिए, चाहे गली की हो, नाली की हो, लाइट की हो, पुल की है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए, जिसके पुल का अगर देखा जाए तो आप नितिन गडकरी जी का डिपार्टमेंट है, कहीं भी कसन समुद्र में पुल लगा दिया, ये तो छोटी सी एक नदी की बात है, उसमें से निकल के जाना पड़ता। तो वो होता है कि कई बार नहीं ध्यान रहे वहाँ के हमारे विधायक के या कटारिया जी के, क्योंकि 1 साल तो कटारिया जी का बीमारी में ही चला गया था, 1 साल उनको गए भी होगा, कहीं छूट गया होगा, तो ध्यान में आया तो उसका ध्यान रखा जाएगा और वो अवश्य ही बनाएंगे। मैम, किस तरह का अनुभव रहा आपका इन चुनावों का, खुद लड़ने का? बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि जब हम जाते थे 10 साल में मोदी जी ने जो काम किया, लोगों ने उनको स्वीकारा है। अरे रतनलाल कटारिया जी के प्रति जो लोगों का प्यार था वो देखने को मिला। जो कार्यकर्ता हमारे घर में भी बैठे थे, कटारिया जी के जाने के बाद वो भी फ्रंट उस पे आके उन्होंने काम किया, और वो कल हमें बूथ पे भी दिखा। 80-80 साल के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ पे बैठे रहे, 6 बजे तक बैठे रहे। ये एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों में एक भावना जो होती है राष्ट्र प्रेम की, वो दिखाई दी। मैम, चंडीगढ़ की आपकी ड्यूटी लग रही है, फिलहाल चंडीगढ़ में क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? अभी तो मैं अपने से बाहर निकली हूँ, कल जाके पता चलेगा क्या है।
तो मैम जैसे हमने देखा था कि जब चुनाव नहीं हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोकसभा प्रत्याशियों को एक पत्र लिखा था। तो जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो भाजपा की क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरीके से वो उन्हें क्या इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, क्या उसके लिए भी कोई पत्र लिखा जाता है या क्या रहता है? देखो, हमारा एक संगठन बहुत बड़ा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी जे डिफरेंस हम इसीलिए कहते हैं कि पारिवारिक पार्टी है। हर दुख सुख सबके साथ जुड़ा रहता है। तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी फोन करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ स्पीकर साहब हैं, उनको फोन करेंगे, फिर जिला अध्यक्षों को फोन करते। ये एक प्रक्रिया हमारी रहती है। चिट्ठी भी लिखते हैं धन्यवाद की, भाई अब ये काम खत्म हो गया। जैसे अभी ज्ञानचंद गुप्ता जी पे भी आया फोन राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि भाई अब आपका हरियाणा में खत्म हो गया, कल से आप चंडीगढ़ संभालो। तो ये हमारी धन्यवाद के साथ भी और नेक्स्ट काम की शुरुआत भी रहती है। तो मैम मैं देख रही थी परिवार में आपके ये बच्चे नाते पोते, आप बताना दादी का ये कौन कौन है मैम नाते पोते? हाँ, ये मेरी पोती है और ये बड़ी बोलती है कि अब की बार 400 बार, तीसरी बार मोदी सरकार। अच्छा, ये पहले से बोलते हाँ, हैं। पहले से ही बोलती है। ये कह नहीं रहे बच्चे की दादी हमें बड़े टाइम बाद हमें समय दे रही है? समय तो बच्चों के पास तो क्या, मेरे बच्चों को ही कमी रही। वो कहते थे हमें तो पता नहीं लगता मम्मी पापा कब आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काम करते करते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ चुनाव के लिए काम नहीं करते कार्यकर्ता, लगातार कंटिन्यूस काम करते हैं। 10 साल से हमारा कार्यकर्ता कभी बैठा नहीं। और अब भी आज भी यही होगा, समीक्षा बैठक के बाद तुरंत ही क्या लगे अब अगली विधानसभा के चुनाव है, इसको जल्दी जल्दी जो कमियां रही उसको सॉर्ट आउट करो। मैम अब विधानसभा चुनावों की तैयारी भी साथ के साथ शुरू हो गई होगी और 2019 के चुनावों की भी? ऐसा अभी तो विधानसभा के आएंगे, विधानसभा के बाद फिर मेयर के आएंगे, फिर पंचायत के आएंगे, उसके बाद उस सब चुनाव में भी अगली चुनाव भी, क्योंकि मोदी जी ने तो 2047 तक एक संकल्प ले लिया विकसित राष्ट्र बनाने का। तो उसको फॉलो करने के लिए नई नई योजना को शुरू होगी। आश्वस्त कितने हैं मैम? ये तो अब तो 4 को ही पता लगेगा, क्योंकि 4 तारीख को जब अब तो वो कहते हैं कि भाई सबकी किस्मत पेटियों में बंद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल 4 तारीख को जो है किस्मत की पेटी किसकी खुलती है ये भी देखना अहम होगा। लेकिन इसके साथ ही चुनाव बोर्ड भले ही खत्म हो गया, लेकिन इसके साथ हमें फिर भी ये नजर आ रहा है कि जो बीजेपी के वर्कर्स हैं या बीजेपी के जो सांसद हैं, वो जो प्रत्याशी हैं, वो अभी से चुनाव मोड में फिर से शुरू हो गए हैं विधानसभा चुनावों के लिए और अगले आने वाले सभी चुनावों के लिए। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।